Hello friends, welcome back to one more tutorial of this tutorial series on trading tool। मेरा नाम है समीर और दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, यानी कि आज हम कैंडल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर कैंडल्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मार्केट में किस तरह के कैंडल्स होते हैं, किस तरह के कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, कैंडल्स जो होती है, कैंडल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चार्ट को रीड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और कैंडल्स जनरली दो टाइप के होते हैं। कुछ कैंडल्स होते हैं बुलिश कैंडल और कुछ कैंडल्स होते हैं बियरिश कैंडल। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। ये जो लेफ्ट साइड में कैंडल्स है वो ग्रीन या तो फिर व्हाइट कलर में है, और जो राइट साइड में कैंडल्स है वो रेड या तो फिर ब्लैक कलर में है। मतलब ये है कि बुलिश कैंडल जो है वो या तो फिर ग्रीन कलर के होते हैं या तो फिर व्हाइट कलर के होते हैं। वो डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्टवेयर, आप कौन सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप देखोगे आजकल के जितने भी नए सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो जनरली बुलिश और बियरिश को ग्रीन एंड रेड में इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर्स में देखेंगे तो पुराने सॉफ्टवेयर में व्हाइट एंड ब्लैक में डिस्प्ले किया जाता था। अभी भी कुछ लोग पुराने सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं और वहां पे जो कैंडल्स होते हैं वो व्हाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन आज के डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूं तो ट्रेडिंग व्यू में तो ग्रीन एंड रेड में कैंडल्स होते हैं। ये अलग बात है कि आप अपने हिसाब से जाके सेटिंग्स में कैंडल्स की जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैंडल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये जो कैंडल्स होती है, ये कैंडल्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, कैंडल से हमें क्या पता चलता है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं वो टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल्स बनते हैं, या तो फिर वो कैंडल्स हमें टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाई देता है। और ये जो कैंडल्स होते हैं, प्राइस की जो मूवमेंट है वो प्राइस की मूवमेंट को कैंडल शो करता है हमें। अभी सपोज मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 1 घंटे की टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रखा है, तो 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पे ये एक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो 1 घंटे के हिसाब से जो भी प्राइस की मूवमेंट है उस हिसाब से ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अगर मैं 5 मिनट या 10 मिनट भी सिलेक्ट कर रहा हूं तो 10 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एक कैंडल बन के आ रही है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये एक बुलिश कैंडल है, हमें कैसे पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये मान के चलिए कि जो प्राइस ओपन हुआ है ना, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और प्राइस ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा और थोड़ा बहुत नीचे भी आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला गया और फिर ऊपर जाके फिर से थोड़ा बहुत नीचे आके यहां पे क्लोज दे दिया। ठीक है, तो प्राइस ओपन हुआ यहां पे, क्लोज हुआ यहां पे। लेकिन जो टोटल प्राइस की मूवमेंट हुई थी वो नीचे यानी कि बॉटम में यहां तक हुई थी, ठीक है, और टॉप में यहां तक हुई थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये बन गया यहां पे लो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और ये जो है ये बन गया यहां पे हाई। ठीक है, तो ये फिर एक कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। ठीक है, और इस कैंडल में अगर आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर की जो पार्ट है, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, और ये जो पार्ट है दोनों साइड, ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इसको शैडो कहा जाता है, या तो फिर इसको विक भी कहा जाता है। ये है विक और शैडो, ये भी है विक। ठीक है, और ये है बॉडी। चलिए अभी देखते हैं कि अगर इस कैंडल के बेसिस पे मैं अगर बाय या सेल करूं, मुझे कैसे इस मार्केट में काम करना है। सपोज मुझे बाय करना है, अभी मान के चलिए कि यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट 100 रुपए में ओपन हुआ, 100 रुपए में। ठीक है, फिर मार्केट ने प्राइस क्लोजिंग दिया यहाँ पे 110 में। ठीक है,
और नीचे की तरफ ये मूवमेंट हुआ था ऑलमोस्ट अराउंड 98 रुपीज, और ऊपर के तरफ जो ये मूवमेंट हुआ था, जो हाई बना था, वो सपोज ये मान के चलिए कि 112 रुपए का हाई बना था। ठीक है, अभी सपोज मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो कैसे करना है? अब बाय मैं किस हिसाब से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, अब बुलिश कैंडल बना है, इसका मतलब मुझे ये मार्केट शो कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये बहुत ही बेसिक सिखा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप किसी भी एक बुलिश कैंडल को देख के जाके बाय या सेल कर दो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बस ये बेसिक है, तो बेसिक के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो मार्केट में बाय या सेल करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे कंफर्मेशन लेके हमें फिर बाय या सेल करना होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, इसके बेसिस पे जाके आप बाय या सेल मत कर देना कल। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, सपोज मुझे यहाँ पे बाय करना है, जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल है और मुझे यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, तो मैं बाय कहाँ पे करूंगा? मैं बाय जनरली ये जो हाई बना है, हाई के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 112.50 के अराउंड मैं यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस लगेगा कितने में? 98, जो भी लो बना है, लो के थोड़ा सा नीचे, मतलब 97.50। ठीक है, मैं 50 पैसा का डिफरेंस ले रहा हूं, बफर ले रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो लगेगा 97.50 में लगेगा, और मेरा जो बाय प्राइस रहेगा वो रहेगा 112.50, 112 रुपये 50 पैसे का मेरा यहाँ पे बाय प्राइस रहेगा। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये जो कैंडल की जो हाइट है टोटल, मतलब जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 98 से 112, मतलब ये 10-4-14 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, वो अराउंड 14 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मैं 1:1 ले रहा हूँ तो 14 रुपए का टारगेट रहेगा, 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, और फिर यहाँ पे मैं बाय करूंगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट हुआ था यहाँ पे, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ मूव होने लगा तो क्लोज दिया ऊपर। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मार्केट ओपन तो हुआ था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, और नीचे जाके, मतलब थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, नीचे होके, थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर आके कहीं इस एरिया में एक क्लोज दे दिया मार्केट, या तो फिर वो कैंडल, वो प्राइस। ठीक है, यहां पे क्लोज दे दिया। तो ये जो एरिया है, ये फिर यहां पे एक इस कैंडल की बॉडी बन गई यहां पे। ठीक है, और ये फिर क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये क्या है? ये है शैडो। ठीक है, या तो फिर इसको विक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बन गया उसका कैंडल का लो, ये बन गया इसका हाई। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बाय या सेल करूंगा तो कैसे करूंगा? जैसे कि सपोज यहां पे मैं बाय नहीं करूंगा, ये क्योंकि एक नेगेटिव कैंडल है, बियरिश कैंडल है, यहां पे मैं सेल करूंगा। तो सेल कैसे करूंगा? सपोज ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो प्राइस, मतलब जिस प्राइस से मार्केट ओपन हुआ, वो अराउंड 100 रुपए में ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो दिया मार्केट ने, वो 90 रुपए में क्लोजिंग दिया है, 90 रुपए में। ठीक है, और नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ था, अराउंड लो बना था 88 रुपीज में, और जो हाई बना था 112 रुपए का, 2 रुपए ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया था हाई, ये बन गया था लो 88 रुपीज, ये था क्लोज, ये था ओपन। ठीक है, ओपन हुआ था यहाँ पे, क्लोज हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मुझे मार्केट में पोजीशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेल करूंगा, मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। तो सेल में कैसे करूंगा? सेल में करूंगा 88 रुपीज के थोड़ा सा नीचे, जैसे कि 87.50 के अराउंड में यहाँ पे सेल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल करूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे कितने का बनेगा? स्टॉप लॉस मेरा
हाई जो भी है, हाई के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 111 रुपये 50 पैसे के आसपास मेरा स्टॉप लॉस लगेगा और मेरा टारगेट कितना होगा। वैसे ही सिंपल यहां से जो भी ये डिफरेंस है एग्जैक्टली सेम जो नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा 14 रुपए का। तो क्लियर है, अभी आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। ये बस बेसिक्स है, तो इसके हिसाब से जाके आप बाय या सेल मत करना कल मार्केट में। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूं, ठीक है, ये बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। अभी चलिए देखते हैं कि कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो यहां पे मैं आपको रेड कलर में लिख देता हूं कि बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। अब बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वैसे ही कुछ कैंडल्स बुलिश होते हैं, कुछ कैंडल्स बेरिश होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे एग्जांपल एक बुलिश कैंडल की, ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे बेरिश कैंडल की, ठीक है। अभी चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो बुलिश कैंडल में हम क्या देखने वाले हैं। सपोज ये मान के चलिए कि एक प्राइस सपोज यहां पे ओपन हुआ, ठीक है। अब यहां पे ओपन होने के बाद ये फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ मूवमेंट किया, नीचे की तरफ, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट किया, यहां तक आया, यहां पे ना बायर्स थे, ठीक है। अब यहां पे बायर्स को लगा कि ये जो मुझे प्राइस मिल रहा है बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो बायर्स को लगा कि हम लोगों को यहां पे पोजीशन बनाना चाहिए, तो बायर ने यहां पे एंट्री कर लिया, मतलब बायर्स यहां पे एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरा था और बायर्स यहां पे एक्टिवेट हो गए, मतलब बायर्स ने यहां पे पोजीशन बना लिया, मार्केट ने तुरंत ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया और यहां पे एक कुछ ऐसा एक हैमर टाइप यहां पे फॉर्मेशन दे दिया मार्केट ने, ठीक है। मुझे वैसे ये ग्रीन कलर में बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं। ये एक ऐसे हैमर टाइप का कुछ एक पैटर्न बना लिया मार्केट ने। तो ये जो पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हैमर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि यहां पे बायर्स और भी एक्टिवेट हो रहे हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। यहां पे ये हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी एक ये पैटर्न हैमर पैटर्न देख लोगे और जाके वहां पे पोजीशन ऊपर की तरफ बना लोगे, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे मत करना। ये करने के लिए मतलब मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए हमें बहुत सारे कंफर्मेशन लेने होते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा मेरे इस चैनल में, इस ट्यूटोरियल सीरीज में। आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सब कुछ, लेकिन इसके बेसिस पे आप जाके बाय या सेल मत कर लेना, ठीक है। अभी ये जो बना है ये कहां पे बना है, ये मार्केट जैसे ऐसे मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही थी, फिर यहां पे एक हैमर पैटर्न बना, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं बियरिश पैटर्न के बारे में। अब क्या है, जैसे कि मार्केट ने ओपनिंग दिया था यहां पे, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था, लेकिन यहां पे सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है। अब उनको प्रॉफिट मिल रहा था, या तो फिर वो सेलर्स हैं तो उनको हमेशा सेल ही करना है, वो सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहां पे उन लोगों को लगा, मतलब सेलर्स को यहां पे लगा कि हमें यहां पे पोजीशन बनानी चाहिए, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, यहां पे एंट्री कर लिया। अब जैसे ही सेलर्स ने यहां पे एक्टिवेट हो गए, वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करके यहां पे कुछ ऐसा एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। कुछ ऐसा पैटर्न बना लिया है यहां पे मार्केट। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि यहां पे सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। तो मार्केट तो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही थी, लेकिन ऊपर में कहीं
एक ऐसे पैटर्न बना जिसके बाद मार्केट फिर नीचे के तरफ मूवमेंट करने लगी। और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इस पैटर्न को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल्स बनने के बाद मार्केट नीचे के तरफ मूवमेंट होने लगी, मतलब ये एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं पे भी ऐसे पैटर्न दिखे, कैंडलस्टिक पैटर्न, आप जाके वहां पे बाय या सेल कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस मार्केट में काम करने के लिए हमें बहुत सारे कंफर्मेशंस लेने होते हैं, तो आप कहीं पे भी इसके हिसाब से, इस बेसिक ट्यूटोरियल के हिसाब से जाके बाय या सेल मत कर लेना। मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं, तो आप पहले ये जो कोर्स है वो कोर्स पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप मार्केट में काम करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मार्केट में कहां पे कैसे काम करना है, फिर आप मार्केट में काम करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बताया, मार्केट पहले ओपन हुआ था यहां पे, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आके, मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे आके, जब यहां से बायर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, ये लो बना था मार्केट का, बायर्स जब एक्टिवेट हो गए, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लगा और यहां पे हाई बना दिया। और यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे विक नहीं बना, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हाई है और क्लोज है वो सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी यहां पे ये भी है कि जब हैमर पैटर्न बनती है ना, ये डिपेंड नहीं करता है कि यहां पे सिर्फ एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। ठीक है, यहां पे चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो या तो फिर रेड कलर की कैंडल हो, इसको हम बुलिश ही मानते हैं, ये एक बुलिश कैंडल ही होती है। ठीक है, और वैसे ही शूटिंग स्टार जहां पे भी बनती है, चाहे वो ग्रीन कलर में बने या तो फिर रेड कलर में बने, ये एक नेगेटिव कैंडल है, मतलब ये मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करती है यहां से। ठीक है, तो यहां पे ही वैसे भी अगर देखेंगे तो ओपनिंग कहीं यहां पे हुआ था, ठीक है, और क्लोज दे दिया यहां पे, मतलब मार्केट की कैंडल की जो लो है और क्लोज है वो सेम है, और हाई बना था यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैमर कैंडल, ये हो गया शूटिंग स्टार। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स है इस मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे हैमर और शूटिंग स्टार का एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉफिटेबल कैंडल्स होते हैं, जैसे बुलिश और बियरिश हरामी पैटर्न है, और एनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, बहुत सारे इनसाइड कैंडल है। तो एक एक करके हम सारे कैंडल पैटर्न को सीखेंगे आने वाले वीडियो में। तो आप ये सीरीज की जितने भी वीडियो है ये सबको देखना, आपको कहीं पे भी कोई भी कोर्स अटेंड करने की, पेड कोर्स अटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारे चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ जो कि लोग पेड कंटेंट में सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे इस आज की जो ये वीडियो है इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको ऐसे क्या क्या टॉपिक चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे न्यू हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।